मौजूद हूँ गुजरांवाला में। गुजरांवाला की तारीख बहुत पुरानी है। इसको पहलवानों और ख्वाबों का शहर भी कहा जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ इसकी एक तारीख जो कि बहुत सालों पुरानी है। राजा रणजीत सिंह, यहाँ पर उनकी जन्मभूमि और उनकी हवेली मौजूद है, जो कि उनके बाप महान सिंह ने तामीर करवाई थी और वो यहाँ पैदा हुए। तो आइए आज हम आपको उनकी हवेली का विज़िट करवाते हैं और इसके साथ जुड़ी हुई और तारीख के बारे में बताते हैं। इस टाइम हम आपको राजा रणजीत सिंह जिस कमरे में पैदा हुए वहाँ लिए चलते हैं। जी, तो ये वो कमरा है जहाँ राजा रणजीत सिंह की पैदाइश हुई। राजा रणजीत सिंह 2 नवंबर 1780 में इस मुकाम पर पैदा हुए। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, उस वक्त पर ऐसी छोटी छोटी खिड़कियाँ, जो कि अभी फ़िलहाल इनकी हालत बहुत पसमानदा हो चुकी हुई है। यहाँ पर उनके सामान, चिराग और बहुत सी ज़रूरी अशिया के लिए और महफूज करने के लिए ऐसी चीज़ें बनाई जाती थी। इसी के साथ अगर हम ऊपर की जानिब देखें तो फ़िलहाल यहाँ पर कोई ऐसा नक्श मौजूद नहीं है जो हमें तारीख़ का पता देता हो, क्योंकि इस कमरे में इतने अरसे से ना तो कोई मेंटेनेंस हो सकी है और ना ही यहाँ के शहरियों ने और यहाँ के ज़िलाई इंतज़ामिया ने इस पर कोई तवज्जो दी है। आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा एक कमरा है जहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी, लेकिन इसकी खासियत मैं आपको बताती चलूँ कि आज के दौर में भी ये इतनी मजबूती से इसकी दीवारें, जो इसकी चनाई की गई थी वो बहुत मजबूती से की गई थी। और अगर आप ये इस चीज़ का गौर करें तो उस टाइम पे कुछ दालों को और मट्टी को मिक्सर बना के इसकी चनाई की जाती थी। और इसी के साथ अगर हम इस कमरे की खूबसूरत बनावट की बात करें तो उस वक़्त के मुताबिक ये बहुत उम्दगी के साथ बनाए गए थे, लेकिन फ़िलहाल ये पसमानदा हो चुके हैं, हस्ता हाली का शिकार हो चुके हैं और ये अपना वजूद खो चुके हैं। इस टाइम हम हवेली के उस हिस्सा पर मौजूद हैं जहाँ पर उस वक्त के 4 कमरे, जिसमें राजा रणजीत सिंह, उनके बाप और उनके बहन भाइयों के रहाइश के लिए बनाए गए कमरे मौजूद थे। तो इसी के साथ हम आगे आपको उस हिस्से में लेकर जाते हैं। अभी हम बात करेंगे राजा महान सिंह, जो कि राजा रणजीत सिंह के बाप थे, कि वो कहाँ पर अपनी कुर्सी लगाकर अपना दरबार सजाकर बैठे थे। तो जैसे मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि वो उनका घर का, उनकी हवेली का वो हिस्सा था जहाँ पर उनकी रिहाइश थी, लेकिन ये वो मुकाम है जहाँ वो अपनी कुर्सी लगाकर और दरबार सजाकर बैठते थे। इसी तरह अगर हम इस तरफ, अगर मेरा कैमरामैन आपको इस तरफ या इस तरफ मेरे दोनों अतराफ में दिखा सके, तो ये वो हॉल्स थे जहाँ पर उनके खाने के अहतमाम और उनके अजीज़ो अकारिब या कुछ और एक्टिविटीज़ के लिए ये बनाई जाती थी। तो इस टाइम हम मौजूद हैं हवेली के छत पर। मैं देख के बहुत हैरान हुई कि पूरे पंजाब भर में हुकूमत करने वाला राजा रणजीत सिंह, उसकी जाए पैदाइश और उसके बाप की हवेली कितनी छोटी और चंद किनारों पर मुहीत थी। जी, तो इस वक्त मैं राजा रणजीत सिंह की हवेली के छत पर मौजूद हूँ, जिसके एतराफ़ में 7 दरवाज़े बनाए गए। ख्याली, सियालकोटी, एमनाबादी, इस समेत 7 किस्म के दरवाज़े बनाए गए और जिस पर सख्त पहरे तैनात किए जाते थे। और उसके दरमियान में इस हवेली को बनाया गया। और इधर अगर इस तरफ मैं आपको दिखा सकूं तो ये वो जगह है जहां पर राजा रंजीत सिंह अपनी बैठक लगाता था और यहाँ बैठ के वो लोगों के मसले मसाइल सुनता था। इस वक्त यहाँ पर सारा कब्ज़ा हो चुका है और बाज़ार जो है वो सज चुका है। लेकिन इसी के साथ अगर हम उस तरफ आपको दिखा सके तो वो उनकी इबादतगाह में वो शमाल होता था, वहाँ वो अपनी इबादत करने जाते थे। फ़िलहाल इस मछली मंडी, यानी कि जो मछली मंडी है, ये जो सज जाने की वजह से ये काफ़ी दूर नज़र आ रहा है, लेकिन उस वक़्त ये सल्तनत इन 7 दरवाज़ों के अंदर बनाई गई थी। राजा रणजीत सिंह ने अपनी पहली जंग 10 साल की उम्र में लड़ी अपने वालिद के हमरा,
और जब आपके वालिद का इंतकाल हो गया तो आपने उनकी सारी कमान, उनकी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और इस रियासत को बचाने के लिए बहुत सी जंगें लड़ी। आप हर जंग में फ़तह हासिल करते थे, जिसकी वजह से अफ़गानियों ने, जो कि उस टाइम पे एक बहुत जंगजू कौम मानी जाती थी, उन्होंने आपको एक लक़ब दिया जो कि था शेर पंजाब, क्योंकि आप मुकम्मल तौर पर पंजाब की हिफाजत करते और पंजाब की तरफ किसी को आंख उठाने की जुर्रत ना करने देते थे। राजा रंजीत सिंह की 3 बीवियां थीं और आप 58 साल जिए। आपकी समाधि लाहौर में है। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो का यहीं पर अख्ताम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की तारीख़ी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह निगहबान।